कोच MKS मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आज हम बता रहे हैं ORP के बारे में। ORP होता क्या है? इसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर इसको ORP लेवल किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये पानी में -700 से -800 पाई जाती है और फलों में ज़्यादातर कीवी में सबसे ज़्यादा होती है। और कौन से फल ज़्यादातर एल्कलाइन होते हैं? ज़्यादातर सभी फल, और उनका pH लेवल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं नींबू का pH लेवल 2.8 है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनका pH लेवल 2.8 होता है, परंतु वो एल्कलाइन में कन्वर्ट कैसे होते हैं? जैसे नींबू को मान लेते 2.8 है, एसिडिक है pH लेवल। जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, क्योंकि लार हमारी एल्कलाइन होती है, उसका pH लेवल 7.4 होता है। 7.4 लार का जो pH लेवल है 7.4 होता है। जैसे ही हम नींबू को खाते हैं तो नींबू का रस उससे मिलकर उस pH लेवल को 7.4 की करीब बना देता है, एल्कलाइन बना देता है। और एल्कलाइन बना देता है तो आपको कोई परेशानी होती है उसको तुरंत फायदा होता है, क्योंकि एल्कलाइन ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद चीज़ें होती है। जितने भी फल हैं टोटल एल्कलाइन होते हैं। कहते हैं कि फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, अलग अलग करके खाना चाहिए। सुबह केला खाएं तो शाम को एप्पल खाएं। क्यों कहते हैं कि इनके pH लेवल अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग तरीके से ही खाना चाहिए। एक ही फल यूज करें, पेट भर के खाएं, वो ज़्यादातर फायदेमंद होगा। और जितने भी सब्जियां होती हैं टोटल एल्कलाइन होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। सब्जियों में क्या होता है कि हम उसे, जितनी भी लेडीज होती हैं घर में जो खाना पकाती हैं, उसे इतना पका देती हैं उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो सब खत्म हो जाती है। उसे अगर खाना पकाना है, सब्जी को काटें, अच्छी तरीके से धोएं, धोने के बाद उसे केवल 1 या 2 मिनट भाप लगानी है। आधी कच्ची और आधी पकी सब्जी होती है, वो टेस्ट भी होता है उसके अंदर, पानी सब्जी के अंदर। वो सब्जी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होती है और हमारी एज को भी बढ़ाती है। अगर हमारी उम्र 90 है तो कम से कम 30 साल बढ़ा दे, 120 साल की करीब कर दे, 30 साल एज बढ़ा देगी। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वो काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कैसे काम करती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और इसमें होते हैं पेड़ों की पत्तियाँ। पेड़ों की पत्तियाँ भी एल्कलाइन होती हैं, परंतु पेड़ों की पत्तियाँ 2 तरह की होती हैं। एक तो दूध देने वाली, जो पत्तियों को तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, और एक पानी देने वाली। जो पत्तियाँ पानी देती हैं उन्हीं पत्ती को खाना है, और उन पत्तियों को नहीं खाना जो जिसमें दूध निकलता है, क्योंकि वो जहरीली होती हैं, उससे बहुत खतरनाक होती हैं पत्तियाँ। केवल पीपल को छोड़कर उसके अंदर दूध वाली पत्तियाँ नहीं यूज करनी है। वो ज़्यादातर खेतों में दवाई बनाने के काम में आती हैं। जो ऑर्गेनिक दवाई बनाते हैं वो केवल उन्हीं पत्तियों को डालते हैं। उन पत्तियों को गाय नहीं खा सकती। जिन पत्तियों को गाय खा सकती है उन पत्तियों को हम खा सकते हैं, और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। और किसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है? गोमूत्र में। गोमूत्र में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तभी तो लोग गोमूत्र को पीते हैं। गोमूत्र को पीने से क्या होता है कि सारी बीमारियों पर काम करता है गोमूत्र, इसलिए हमें पीना भी चाहिए। इसलिए रिसर्च बताती है कि जिसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, भरपूर पाई जाती है, ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को सही करने का काम करती है। कौन सी गाय का गोमूत्र लेना चाहिए? एक तो जर्सी गाय होती है, एक देसी गाय होती है। जर्सी गाय में जो दूध या गोमूत्र मिलता है वो खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होता है? क्योंकि जो अमेरिका ने बनाई है ये गाय, दोनों चीज़ चाहिए, मांस भी चाहिए और दूध भी चाहिए, इसलिए वो उस गाय को पालते हैं, जर्सी गाय को। जर्सी गाय बनी के किस किस से? एक ऊंट और शुगर और गाय से मिलकर, तीनों से चीज़ों से मिलकर गाय बनती है। उसका दूध होता है बहुत गाढ़ा, दूध बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए उसका दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसका दूध भी कैंसर बनाता है। उससे जो मिलने वाली चीज़ें सब कैंसर बना सकती हैं, तो इसलिए उस दूध को नहीं पीना चाहिए। और देसी गाय का ही
गोमूत्र पीना चाहिए, क्योंकि ये घास खाती है, ये हरियाली खाती है। आपने देखा होगा वो गाय क्यों नहीं बीमार होती हैं? मेरे हिसाब से पशु कभी बीमार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोटल एल्कलाइन खाते हैं, घास खाते हैं। कैसे एल्कलाइन खाते हैं? जैसे जो पशु जो जंगलों में रहते हैं वो ज़्यादातर घास खा के रहते हैं। जैसे नीलगाय को आप पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो खाते हैं और कोई बीमार नहीं रहता है। और जो घर वाली गायें क्यों बीमार हो जाती हैं? क्योंकि उनको रोटी खिलाते हैं और दलिया खिलाते हैं, क्योंकि वो एसिडिक होता है, इसलिए उसे कम से कम खिलाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो गाय कभी बीमार नहीं होगी। तो मैं उस देसी गाय की बात कर रहा हूँ, देसी गाय का ही गोमूत्र। दूध के बारे में और बता देते हैं, दूध क्यों एसिडिक होता है? दूध जर्सी गाय का तो पीना ही नहीं चाहिए, पीना चाहिए तो देसी गाय का पीना चाहिए। दूध में क्या है कि दूध का जो पीएच लेवल है 6.4 है, एसिडिक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी माँ ने हमारे लिए बनाया और दूसरों की माँ ने दूसरों के लिए बनाया है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिंदगी भर दूसरे का दूध पीता है, नहीं पीना चाहिए। तीसरी बात है, WHO की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, WHO की रिपोर्ट है, 14 CR लीटर का इंडिया के अंदर उत्पादन हो रहा है, 64 CR लीटर बनकर तैयार हो रहा है। 50 CR लीटर दूध आ कहां से रहा है? यूरिया रिफाइंड वॉशिंग पाउडर, तभी तो ये खतरनाक है दूध। और चौथी बात है, हम जो गाय और भैंस से दूध ले रहे हैं, क्या फसल में केमिकल पेस्टिसाइड यूरिया नहीं लगा रहे हैं? अगर ऐसे यूरिया और केमिकल पेस्टिसाइड लगा रहे हैं तो वो गाय खा रही है या हमारी भैंस खा रही है, उससे दूध मिलेगा, हमें भी केमिकल पेस्टिसाइड मिलेगा। इसलिए हमें इस दूध को नहीं पीना चाहिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक के बहुत नज़दीकी। फैट कैसे बढ़ता है? फैट इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। घी खाते हैं हम, घी भी कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए हमें कम से कम दूध का प्रयोग करना चाहिए। और जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं टोटल एसिडिक होती हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें, सारी चीज़ें एसिडिक होती है, इसलिए इस दूध को नहीं पीना चाहिए। दूध पीना है तो कौन सा पीना चाहिए? विश्व में सबसे ज़्यादा शुद्ध कोई दूध है तो वो नारियल का दूध है। किसका दूध? नारियल का। सारी बीमारियों पर काम करता है, हर बीमारी पर। अगर कोई बीमार हो गया है और अपने आप को बीमारी से बचाना चाहता है और स्वस्थ रहना चाहता है तो केवल नारियल का ही दूध पिए। नारियल का दूध बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है? नारियल 30 रुपए के करीब आता है एक नारियल, उसे मिक्सी में पीसिए, बारीक पीसिए और उसमें पानी 1.25 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी डाल लीजिए। उसे कपड़े में छानकर जब दूध बनता है वो टोटल एल्कलाइन होता है। अपने बच्चों को एक एक गिलास देंगे तो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जाएगी और कोई भी बीमारी आपके बच्चों को और खुद को नहीं हो सकती, क्योंकि भरपूर इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और इस दूध के बारे में और क्या बताया जाए, हर बीमारी पर काम करता है। आपसे मेरा निवेदन है कि इसको जरूर आजमाएं और दूध बनाएं और बच्चों को पिलाएं। और इसमें चीनी नहीं मिलानी है। चीनी में क्यों? का सल्फर होता है, केमिकल होता है, उसे वाट बनाने के लिए चीनी नहीं मिलानी है। इसमें जो मिलाना है, गुड़ बनाना है, गुड़ एल्कलाइन होता है, नेचुरल तरीके से बनाया जाता है इंडिया के अंदर। उस गुड़ को यूज करिए। शक्कर को यूज कर सकते हैं, गुड़ की शक्कर कहते हैं उसे यूज करिए और उस दूध में मिला के तब उसे पीजिए, एक एक गिलास पूरे परिवार को। अगर 10 दिन भी देते हैं महीने में तो जो समझ लो कि आपकी शरीर की कोई बीमारी रह ही नहीं सकती और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। ये अगर ये वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो आपको कैसा लगेगा। अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करें, गलत लगा है तो गलत कमेंट करें।